जय माता दी। आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता की व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत धन, सुख, सौभाग्य और पारिवारिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। शीतला माता व्रत की पौराणिक कथा, जिसमें शीतला माता को वासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार ना हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं को दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास को शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों में से पशुओं के बर्तन में गरम गरम बाटी निकाली और उसका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उसके भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा, बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं बेवश हो गई। सास को सब बात का पता चला तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों शीतला माता की पूजा करने लगी। दोनों के पूजा करने से वहां पर बैठी शीतला माता और उनकी बहन, वो भी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दोनों के बालों में जू थी। वहीं दोनों बहुएं ठहर गई थी। दोनों बहुएं बोली, शीतला के पास पहुंची। उन दोनों शीतला माता और उसकी बहन ओरी के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक से बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा प्रदान किया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली, हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने पाप किया, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनके स्वागत किया और उन्होंने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे हर किसी पर रखना। बोलो शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी माता शीतला की पूजा का बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन लोग माता शीतला की पूजा करके घर परिवार को रोग और बीमारियों से बचाने की प्रार्थना करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय माता को ठंडे जल, दही, नीम के पत्ते और बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए इस दिन का सारा भोजन एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही बना लिया जाता है। उसी भोजन को अगले दिन माता को भोग लगाकर
परिवार के लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि कई जगह इस दिन को बाशौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से नीम के पेड़ का महत्व माना जाता है। कई लोग नीम के पेड़ के नीचे माता का पूजा करते हैं और नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। नीम को रोगों को दूर करने और पवित्र माना जाता है। पूजा के समय माता शीतला से घर की सुख समृद्धि और सभी लोगों के स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। शीतलाष्टमी के दिन घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ माता शीतला की कृपा बनी रहती है। इस दिन गरीबों को दान देना, बीमार लोगों की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी बहुत पुण्य का काम है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करते हैं, उसके घर में रोग और कष्ट दूर रहते हैं और माता शीतला की कृपा से परिवार में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अनमोल बातों से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।